देखिए, जमानत भी होगी और एक्विटल भी होगा, क्योंकि ये मामले ईडी, सीबीआई, आईटी के नहीं है। ये मामला बीजेपी के दृष्टिकोण का है, और वो दृष्टिकोण है कि पॉलिटिकली हम नहीं लड़ेंगे, हम इन को फ्रंट बना करके लड़ेंगे। हेमंत सोरेन को 5 महीने रखा, एक युवा आदिवासी नेता को चुनाव से दूर रखा। हाईकोर्ट ने क्या कहा, उसको पढ़ने की जरूरत है। कौन पढ़ेगा? ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं, सत्ता शीर्ष के 2 लोग। ये उनकी कार्यशैली का परिणाम है कि आपने ये तय कर लिया है कि विपक्ष के नेता जिनसे हम पॉलिटिकली डील नहीं कर पाएंगे, इनको फ्रंट बना करके उनको हम परेशान करने की कोशिश करेंगे। सर, लेकिन ये केस जो हो जाएगा, तो आपको लगता है कि वहां से तमाम, मुझे लगता है न्याय मिलेगा और जल्द मिलेगा। देखिए, न्यायालय जो इस देश की है, थैंकफुली अभी तक वो एक पक्ष को, दोनों पक्षों को देखती है, और उसे ये भी पता है। आप टिप्पणियां पढ़िए ना माननीय न्यायालय की, उच्च हो या सर्वोच्च हो, वो टिप्पणियां अपने आप में इंगित करती है कि वो सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कपूरी ने एक रिपोर्ट एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट की सामने रखी, जिसमें ये कहा गया है कि 2004 से 14 तक का जो कार्यकाल था यूपीए सरकार का, उसमें 2.9 करोड़ जॉब क्रिएट की गई। 2014 से 24 तक का ये जो 10 सालों का समय है, उसमें 12.5 करोड़ जॉब। मैं तो कहूंगा ना कि युवाओं को बता दें, पुरी साहब इतनी नौकरियां मिली है, जानते हैं, सर पकड़ के बैठ जाएंगे युवा। मतलब डेटा से खेल रहे हैं। वो कहा जाता है ना सांख्यिकी के बारे में, आंकड़ों के बारे में, कि शराबी के लिए आंकड़ा वैसे ही है जैसे, मतलब शराबी के लिए लैंप पोस्ट पकड़ के खड़ा हो जाना लड़खड़ाने से बचने के लिए, कुछ उसी तरह का मामला है। अरे बोलिए युवाओं को जाकर के, सड़क चौक चौराहे पे मीटिंग करके हमने इतनी नौकरियां दी है, फिर उनका रिएक्शन देखिएगा। आंकड़ों की बाजीगरी से देश नहीं चला करते, सरोकार से देश चलता है। आपके सरोकार में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। पूरे चुनाव प्रधानमंत्री जी नौकरी बोले क्या? मंगलसूत्र, मटन, मछली, भैंस, मुजरा, नौकरी नहीं। उसी से पता चलता है प्राथमिकताओं के बारे में। सर, राहुल गांधी ने कल अंकलेश्वर में जो घटना हुई, 40 पोस्ट के लिए 800 लोग पहुंच गए, उस घटना के संदर्भ में उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा है कि बेरोजगारी इस देश में महामारी की तरह से हो गई है। क्या ये सच नहीं है? राहुल गांधी जी ने कहा तो मुझे पता है कि एक पूरा का पूरा आईटी सेल लग जाएगा। बिहार में तेजस्वी जी ने जब नौकरी की बात की, क्यों ऐसा हो गया कि नौकरी मतलब तेजस्वी? युवाओं को रोजगार चाहिए। अरे जो मंदिर में खड़ा है, आस्था रख रहा है, उसे भी पेट भरना है, उसके सामने अनिश्चितता है। आप एक छोटे पद का निकालिए, मतलब जिस पद पे आमतौर पे पहले पीएचडी और वाले इंजीनियर, डॉक्टर अप्लाई नहीं करते, तो वहां अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है? कि नौकरियां विलुप्त हो गई हैं। जहां जिसको कोई भी नौकरी की संभावना दिखती, कतार में खड़ा हो जाता है। ये कतार में खड़ा बेरोजगार युवा हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर सशक्त हस्ताक्षर कर रहा है, बता रहा है कि सरकार तुम अंधे हो गए हो। सर, अग्नि विपक्ष हमेशा सवाल खड़े कर रहा है। कल बहुत सारे सेंट्रल आर्म फोर्सेस के चीफ जो है वो सामने आए, और उन्होंने ये कहा कि उनका कमिटमेंट है, जो अग्निवीर, एक्स अग्निवीर है, उनको 10% का कोटा देना। मैं आपको कहूं, ये पीस मील अप्रोच। सरकार डैमेज कंट्रोल करवाना चाहती है इन इंस्टीट्यूशंस को, और जो महत्वपूर्ण है उनको खड़ा करके। अग्निवीर की पूरी जो लेंथ है ना 4 साल की, उसको रिविजिट करने की जरूरत है, उनकी फैसिलिटीज को रिविजिट करने की जरूरत है। और ये जो पीस मील अप्रोच है, 10% सीआईएसएफ, 10% सीआरपीएफ, दैट डजंट वर्क। आपको किसने सलाह दी थी अग्निवीर योजना लाने की? पहले तो उस आदमी को उठा करके टांग दीजिए। ये कौन सी बात हुई? आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम एक्स ऑफिसर्स कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। लेकिन सर, बिहार से मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो तो कहते हैं कि राहुल गांधी जो एंटी अग्निवीर कैंपेन चला रहे हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की शह पे। देखिए, पता नहीं, मैं गिरिराज जी की बातों पर अक्सर अब टिप्पणी करना नहीं चाहता। उस व्यक्ति को, हमारे जो
गिरिराज जी हैं, बड़ी मुश्किल से चुनाव निकला है उनका, उनको झटका हलाल के सिवा कुछ नहीं पता। मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इतना कुछ वो बोलते हैं, उनको एक यही कमिटेड मंत्रालय दे दीजिए कि झटका हलाल मंत्रालय, माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी, क्योंकि उनकी सोच टुकड़े टुकड़े ज्ञान बोलते हैं। सरकार से पूछो उसकी परिभाषा क्या है। सदन में सरकार ने कहा ना ऐसी कोई चीज नहीं हुआ करती, कुछ भी बोल के निकल जाए। हालांकि हम समझ रहे हैं उनको ये बोलना इसलिए पड़ता है कि अगर ये ना बोलेंगे ना तो बीजेपी में हाशिए पे चले जाएंगे। सर, कर्नाटक से रोक लगाया गया, इंक्वायरी भी चल रही है। SC/ST फंड जो वाल्मीकि फंड कहा जाता है, उसका इलीगल तरीके से उसको डाइवर्ट किया गया। उसमें कांग्रेस के एक नेता की गिरफ्तारी भी हुई है ईडी के द्वारा, बी नागेंद्र की। बीजेपी कह रही कि सीबीआई इंक्वायरी हो और सिद्धारमैया सरकार जो है वो सीधे तौर पर दोषी। नहीं, अनुसंधान करने से पहले हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए ना, अनुसंधान होना चाहिए ना। बिल्कुल अनुसंधान हो। अरे पूरी सरकार आपकी, तंत्र आपका, मंत्र आपका, षड्यंत्र आपका, सब करवा लीजिए। लेकिन ये क्या हुई, हेडलाइन पहले मैनेज करने लगे, मतलब कुछ भी। सर लेकिन अगर इस तरह की तो उनकी इंक्वायरी का और टाइम बाउंड इंक्वायरी का एक बिल्कुल टाइम बाउंड होना चाहिए। मैं आपको सैकड़ा उदाहरण दे दूंगा। ये जो बड़े बड़े इश्तहार छपते हैं भाजपा के, कहां से पैसा आ रहा है भाई? कैलेंडर नहीं छप रहा हमारे राज्यसभा का कोविड के बाद से, डायरी नहीं छप रही है, लेकिन अखबारों में फुल पेज, 3-3 पेज विज्ञापन आ रहा है। कहां से आ रहा है? अगर एक्सचेकर का ही पैसा आ रहा है तो इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? क्या इसका बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता था? कमाल के लोग। देखिए, जमानत भी होगी और एक्विटल भी होगा, क्योंकि ये मामले ईडी, सीबीआई, आईटी के नहीं है। ये मामला बीजेपी के दृष्टिकोण का है, और वो दृष्टिकोण है कि पॉलिटिकली हम नहीं लड़ेंगे, हम इन को फ्रंट बना करके लड़ेंगे। हेमंत सोरेन को 5 महीने रखा, एक युवा आदिवासी नेता को चुनाव से दूर रखा। हाईकोर्ट ने क्या कहा, उसको पढ़ने की जरूरत है। कौन पढ़ेगा? ईडी, आईटी, सीबीआई नहीं, सत्ता शीर्ष के 2 लोग। ये उनकी कार्यशैली का परिणाम है कि आपने ये तय कर लिया है कि विपक्ष के नेता जिनसे हम पॉलिटिकली डील नहीं कर पाएंगे, इनको फ्रंट बना करके उनको हम परेशान करने की कोशिश करेंगे। सर लेकिन ये केस जो हो जाएगा तो आपको लगता है कि वहां से तमाम, मुझे लगता है न्याय मिलेगा और जल्द मिलेगा। देखिए, न्यायालय जो इस देश की है, थैंकफुली अभी तक वो एक पक्ष को, दोनों पक्षों को देखती है, और उसे ये भी पता है। आप टिप्पणियां पढ़िए ना माननीय न्यायालय की, उच्च हो या सर्वोच्च हो, वो टिप्पणियां अपने आप में इंगित करती है कि वो सत्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कपूरी ने एक रिपोर्ट एसबीआई के चीफ इकोनॉमिस्ट की सामने रखी, जिसमें ये कहा गया है कि 2004 से 14 तक का जो कार्यकाल था यूपीए सरकार का, उसमें 2.9 करोड़ जॉब क्रिएट की गई। 2014 से 24 तक का ये जो 10 सालों का समय है, उसमें 12.5 करोड़ जॉब। मैं तो कहूंगा ना कि युवाओं को बता दें, पुरी साहब इतनी नौकरियां मिली है, जानते हैं, सर पकड़ के बैठ जाएंगे युवा। मतलब डेटा से खेल रहे हैं। वो कहा जाता है ना सांख्यिकी के बारे में, आंकड़ों के बारे में, कि शराबी के लिए आंकड़ा वैसे ही है जैसे, मतलब शराबी के लिए लैंप पोस्ट पकड़ के खड़ा हो जाना लड़खड़ाने से बचने के लिए, कुछ उसी तरह का मामला है। अरे बोलिए युवाओं को जाकर के सड़क, चौक, चौराहे पे मीटिंग करके हमने इतनी नौकरियां दी है, फिर उनका रिएक्शन देखिएगा। आंकड़ों की बाजीगरी से देश नहीं चला करते, सरोकार से देश चलता है। आपके सरोकार में रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। पूरे चुनाव प्रधानमंत्री जी नौकरी बोले क्या? मंगलसूत्र, मटन, मछली, भैंस, मुजरा, नौकरी नहीं। उसी से पता चलता है प्राथमिकताओं के बारे में। सर, राहुल गांधी ने कल अंकलेश्वर में जो घटना हुई, 40 पोस्ट के लिए 800 लोग पहुंच गए, उस घटना के संदर्भ में उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा है कि बेरोजगारी इस देश में महामारी की तरह से हो गई है। क्या ये सच नहीं है? राहुल गांधी जी ने कहा तो मुझे पता है कि एक पूरा का पूरा आईटी सेल लग जाएगा। बिहार में तेजस्वी जी ने जब नौकरी की बात की, क्यों ऐसा हो गया कि नौकरी मतलब तेजस्वी? युवाओं को रोजगार चाहिए। अरे जो मंदिर में खड़ा है, आस्था रख रहा है, उसे भी पेट भरना है, उसके सामने अनिश्चितता है। आप एक छोटे पद का निकालिए,
मतलब जिस पद पे आमतौर पे पहले पीएचडी और वाले इंजीनियर डॉक्टर अप्लाई नहीं करते तो वहां अप्लाई कर रहे हैं। ये क्या बता रहा है कि नौकरियां विलुप्त हो गई हैं। जहां जिसको कोई भी नौकरी की संभावना दिखती कतार में खड़ा हो जाता है। ये कतार में खड़ा बेरोजगार युवा हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर सशक्त हस्ताक्षर कर रहा है, बता रहा है कि सरकार तुम अंधे हो गए हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।